नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने YouTube परिवार जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने देखा है लेक्चर नंबर 1 जो पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक का पहला लेक्चर हमने आपको दिया था जिसमें हमने आपको चर्चा की थी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। उसमें आप लोगों ने समझा था कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है और फिजिक्स किसे बोलते हैं, साइंस क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है। इन सारी चीज़ों को डाउट्स क्लियर हुए थे। तो आपने देखा था हमारे आसपास का जो नेचर है वो नेचर क्या कहलाता है, फिजिकल वर्ल्ड। उसको हम भौतिक जगत कहते हैं। हमारी बॉडी के बाहर का पूरा नेचर जिसको हम सेंस कर सकते हैं वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, भौतिक जगत कहलाता है। तो उस भौतिक जगत को आपने समझा था और भौतिक जगत का अध्ययन कराने वाली जो साइंस की एक ब्रांच है उस ब्रांच को हम फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की स्टडी हम करना शुरू करते हैं। किस प्रकार से फिजिक्स की स्टडी करना शुरू करते हैं, तो आपने देखा हुआ है कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। हम अपने नेचर की स्टडी करने के लिए जाते हैं। जब नेचर की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो इसमें एक जो है महत्वपूर्ण शब्द आता है। जो पहली चीज आपको सीखनी होती है वो चीज ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या सीखनी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारे नेचर में क्या चीज ऐसी है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इन चीजों को समझेंगे, हम जानेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पहले आप लोग कहते थे कि इंग्लिश में दीजिए लेक्चर, इंग्लिश में दीजिए। जब हमने इंग्लिश में प्रोवाइड कराना शुरू किया तो कब कहने लगे कि समझ नहीं आता है, हिंदी में दीजिएगा। तो ध्यान रखें, जो टेक्निकल वर्ड है वो कहीं कहीं हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे और लेक्चर हिंदी में रखेंगे, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों लोगों को आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो लेक्चर इस प्रकार से शुरू करेंगे, इस प्रकार से चलाएंगे। तो आप लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर आ जाइए, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चीज होती हैं भौतिक राशियां। इन भौतिक राशियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा चारों तरफ ये नेचर है। नेचर में क्या है, तो नेचर में नेचर के कंपोनेंट हैं, नेचर के घटक हैं। ये नेचर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो जो भी ऐसी चीज़ें जिनको हम सेंस कर सकते हैं वो सब के सब फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, वो सब की सब नेचर है। एक बात समझ लो आप लोग कि नेचर क्या है। तो एक ह्यूमन बॉडी को अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, इन सेंसरों से जो कुछ भी समझ आता है, चाहे वो दिखता हो, चाहे स्मेल लगती हो, चाहे फिर वो कुछ सुनता हो, वो सब के सब क्या है, नेचर है। और सबके नेचर जो है उन्हीं की स्टडी की जाती है। तो हमको क्या समझना है, हमको समझना है भौतिक राशियों को कि ये भौतिक राशियां क्या कहीं जाती हैं, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे और ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो देखो यहाँ सब की सब क्या है, कंपोनेंट है, नेचर के कंपोनेंट है। जैसे ये रहा, ये भी नेचर का कंपोनेंट है, और कोई दूसरा रहा, दूसरी कोई वस्तु रही, वो भी नेचर की कोई कंपोनेंट है। तो उदाहरण के बेस पर समझते चलिए, हमारे नेचर में जो भी कंपोनेंट है, नेचर के जो भी घटक हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के पास कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, कोई ना कोई गुण जरूर होते हैं। जिन गुण को हम क्या बोलते हैं, जिन गुण को हम कुछ बोलते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक अर्थात गुण। किसका गुण, नेचर का। किसका गुण, नेचर का। नेचर का गुण, नेचर का मतलब नेचर इन चीजों से बना हुआ है, नेचर के कंपोनेंट। नेचर अर्थात प्रकृति, नेचर अर्थात प्रकृति। ये जो प्रकृति है
जिन चीजों से मिलकर बनी है, जिन चीजों से मिलकर बनी है, ये प्रकृति जिन चीजों से मिलकर बनी है, ये नेचर जिन चीजों से मिलकर बनी है, उन चीजों की क्या विशेषता है, स्पेशलिटी, इसको कैरेक्टरिस्टिक एक शब्द में नाम दिया जाता है। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो देखो हमारे नेचर के पास क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। जैसे हमने एक चीज ली, एक वस्तु ली, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेचर की कोई वस्तु है। जो भी वस्तुएं सब की सब नेचर की हैं। इसको हमने यहाँ अपने हाथ पर रखा, हाथ पर रख के देखा कि ये देखो दबाता है, हाथ पर रखकर देखा कि ये दबाता है। जैसे ही हमने हटाया, अब हाथ पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, इसको रखा तो ये नीचे दब रहा था। फिर हमने क्या काम किया, एक दूसरी चीज देखी, दूसरी चीज ली, उसको देखा, ये भी दबाता है, ये उससे ज्यादा दबाता है और वह उससे कम दबाता था। अच्छा ठीक, एक तो कैरेक्टरिस्टिक, एक तो गुण ये हो गया, ये इससे दबाता है और वो इससे ज्यादा दबाता है, पहला। दूसरा, एक चीज हमने ली, इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, हमने ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स किया, यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स किया, दो ऐसे एक चीज लेकर आए और ये चीज इसके बीचों बीच आ गई। इस प्रकार से ये बीचों बीच आ गई तो हमने क्या कहेंगे कि इस वस्तु के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसके बीचों बीच आ जाती है। दूसरी चीज हम लेकर आए, दूसरी चीज को लेकर आए, ऐसे पकड़ा, ये इसके बीचों बीच में नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक अदर कैरेक्टरिस्टिक भी है। कौन सी अदर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इसके बीचों बीच में आ जाती है और ये इस जगह में, यहां से यहां तक का जो स्पेस है, इस स्पेस में ये नहीं फिक्स होती, जबकि ये फिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही, लेकिन कोई ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है और ये कोई परिमाण में कम है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे नेचर में मिलती है हमें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमें हमारे नेचर में मिलती है, इन कैरेक्टरिस्टिक का मापन आसानी से किया जा सकता है। जैसे मार्कर की इस कैरेक्टरिस्टिक का हमने क्या नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है कि ये जो है ये लेंथ है। ये क्या है, लेंथ है। कितनी लेंथ है, तो आंसर है जितनी भी हूं, उसकी यूनिट बाद में बनाएंगे, फिर इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा कि ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद क्या काम किया, इसको यहां रखकर देखा, ये नीचे की ओर दबाता है, और इसको यहां रखकर देखा, ये भी नीचे की ओर दबाता है। इसको यहां रखकर देखा और इसको यहां रखकर देखा, ये देखो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। इसको यहां रखा, देखा तो देखा कि ये इसको ज्यादा दबाता है और ये इसको कम दबाता है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के पास है। जिसके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है कम है, जिसके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक कम है, वो ज्यादा दबा रहा है, और इसके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है तो वो कम दबा रहा है। इसका मतलब ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है और एक ये दबाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों की दोनों कैसी हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिकों के नाम हैं। तो इसलिए इस प्रकार समझते हुए चले तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, तो इनको हम माप सकते हैं। इसको हमने नाम दे रखा है, और नाम रखना भी जरूरी है क्योंकि हमारे नेचर में अलग अलग गुण हैं, सबको नाम देना चाहिए।
तो सबको हम नाम देते गए। ये जो इसके पास गुण था, इस गुण को नाम दे दिया कि ये इसकी लेंथ है। तो अभी आपने समझा फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति का गुण, प्रकृति के वह गुण या प्राकृतिक चीजों के पास वह गुण which can be measured, which can be measured, जो मापे जा सकें, जो मापे जा सकें। प्रकृति के वह गुण या प्राकृतिक चीजों के पास उपस्थित वह गुण जिनका मापन किया जा सके, जो मापे जा सके, वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। वह है भौतिक, उस गुण का नाम है भौतिक राशि, उस गुण का नाम है कि भौतिक राशि। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसके पास एक गुण है, यहां से यहां तक क्या गुण है कि ये इतने स्पेस में आ सकता है। दूसरा कोई और ऐसा ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है वो उससे छोटा हो, वो उससे कम स्पेस में आए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी और उसकी, ये तो दोनों एक ही हैं। फर्क किस बात का है कि इसमें वो गुण ज्यादा है, उसके पास वो गुण कम है, और एक को लेकर आए उसके पास बहुत ज्यादा है। तो इस गुण को क्या नाम दोगे, इसी गुण को नाम क्या मिल जाता है कि ये क्या है, भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है। तो इन चीजों को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम दे देते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब हमारे नेचर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्रमशः देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इस कैरेक्टरिस्टिक का हमने एक अपना अलग से नाम रखा है। वो क्या नाम रखा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए थे। एक दबाने वाला विशेषता थी इसके पास, ऐसे रखा तो ये नीचे दबाता है। दूसरी विशेषता ये थी कि ऐसे ये इस स्पेस में आता है, अगर स्पेस इतना है ये नहीं आता है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इतनी ही स्पेस में आएगा, उससे कम स्पेस होगा तो नहीं आएगा। तो उसके लिए देख लेना, तो इस कैरेक्टर, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पेस में आता है, इसको हमने नाम दे रखा कि ये जो है ये लेंथ है। ये जो लेंथ है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में लंबाई बोला जाता है। जैसे इस कमरे की लेंथ यहां से यहां तक 7 मीटर है। इस प्रकार की लेंथ देखा गया कि ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये लेंथ है और वो ब्रेथ है, वो चौड़ाई है। और ये क्या बोल दिया कि ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। तो हम कहेंगे इसके कमरे के पास कई एक विशेषताएं हैं, कई एक गुण है। पहला गुण ये वाला है जो इस प्रकार से है, दूसरा गुण ऐसा है 10 मीटर का, एक गुण है ऊपर वाला। क्या कहीं ना कहीं ये तीनों गुण एक ही तो नहीं है, क्या इन सबका बेस एक ही तो नहीं है। तो देखो ये क्या था, स्पेस, ये वाला क्या है, स्पेस। इसी स्पेस की जब डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, ऐसे कर दिया, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको नाम दे रखा हमने लेंथ। इसी प्रकार देखो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसको नाम, तो वो भी लेंथ हुई, ये भी लेंथ हुई। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सबको सम्मिलित रूप से लेंथ ही कहा जाता है। दरअसल ये लेंथ ही होती हैं। इनका मापन, इनका जो बेस है वो अलग अलग, हाँ डायरेक्शन से अलग अलग है। जैसे ये ऐसे मापो, चाहे ऐसे मापो, चाहे ऐसे मापो, चाहे लेंथ मापिए, चाहे विड्थ मापिए, चाहे हाइट मापिए, मेजरमेंट करने का जो तरीका होगा वो एक ही होगा। तो एक लेंथ आती है, एक कैरेक्टरिस्टिक आती है, जिस कैरेक्टरिस्टिक को हमने नाम दिया लेंथ, जिसको हम कहेंगे कि ये लंबाई है। और आगे चलकर इसके और नाम मिलेंगे आपको। कौन कौन से नाम मिलेंगे, इसको चौड़ाई भी कह सकते हो, इसको चौड़ाई भी कहा जाएगा,
और लंबाई तो है ही, इसको ऊंचाई भी कहा जाएगा, इसको ऊंचाई भी कहा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। अब देखना है तो लेंथ कैसे क्या हुई? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार से एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जो दबाने वाली है, और वो जो क्वांटिटी है इस वाली क्वांटिटी से बिल्कुल भिन्न है। जैसे हमने कपास का कॉटन का एक धागा लिया, बहुत ज्यादा, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है, उसको हाथ पर रखा, देखा कि वो बिल्कुल नहीं दबाता है। ये लिया, इसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक कपास के टुकड़े की अपेक्षा काफी कम है, इसको रखा, ये बहुत ज्यादा दबाता है। इसका मतलब ये दबाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इन दोनों की कैसी है? अलग अलग है। उसकी जिसका रिलेशन इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेस वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको आप लेंथ कहते हो, इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका उससे कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, अर्थात ये स्वतंत्र है। अब देखो ये लेंथ हो गई। लेंथ तो आपने देखा किस तरीके से चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सब का बेस क्या है? लेंथ। यहां तक कि स्पीड का देखिए, जैसे कहा कि हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में यहां से शुरू हुए और ऐसे इस पॉइंट से शुरू हुए और इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो यहां से यहां तक की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने क्या नाम दे रखा है? लेंथ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड में भी एक चीज मिली हुई है, जिस चीज को एक कैरेक्टरिस्टिक मिली हुई है, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? तो उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? लेंथ ही है। तो स्पीड भी एक क्वांटिटीज हुई है। ऐसी कितनी क्वांटिटीज हैं? तो ऐसे करते करते हमने देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर सैकड़ों हजारों क्वांटिटीज है। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? सैकड़ों हजारों क्वांटिटीज होती हैं। सबको नाम देना और सबको पढ़ना ये बहुत कठिन बात होती है। इसलिए क्या काम किया गया है? जरूरत के लिए कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका डिवाइडेशन कर दिया गया। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको बता दें कि भौतिक जो राशियां होती हैं, अंग्रेजी वाले जो भौतिक राशियां होती हैं, अंग्रेजी वाली फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं हम। अभी आपने डेफिनेशन देखी थी। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक मूल राशियों में वर्गीकृत किया गया, मूल राशियों में। दूसरे इनको व्युत्पन्न राशियों में वर्गीकृत कर दिया गया। व्युत्पन्न राशियां अंग्रेजी वाले लिख लें। मूल राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। और व्युत्पन्न राशियों को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला जाएगा। तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों की अवधारणा कैसे पढ़े? जैसे आपने देखा है कि हमारे नेचर के पास जो भी ऑब्जेक्ट, नेचर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंटों के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है और उस कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक नाम दे रखा है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आए? क्या विशेषता होती है उसकी? ये विशेषता होती है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? जैसे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ एक पॉइंट था, ये पॉइंट, दोनों पॉइंटों के बीच में ये स्पेस है और ये कोई हम ऑब्जेक्ट लेकर आए और इसके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इसके दोनों के बीच में आया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये, दूसरी दबाने वाली, ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। समझ आ रही बात? इन कैरेक्टरिस्टिकों को हमने नाम दे रखा है। क्या क्या नाम दे रखा है? तो उनको अभी आप पढ़ोगे। तो जैसे आपने देखा था इस वाली कैरेक्टरिस्टिक को हमने नाम दिया था लेंथ। अब वो लेंथ क्या क्या काम करेगी? ये पॉइंट, ये स्पेस इधर से इधर, तो भी कहा जाएगा कि ये लेंथ है। यहाँ पॉइंट, वहां पॉइंट, ये वाला जो स्पेस है इसको भी कहेंगे कि ये लेंथ है। अब इसको लेंथ कहते हो तो उसको ब्रेथ भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है।
यहाँ से देखो एक पॉइंट और एक ऊपर पॉइंट, कहेंगे तो इसको हम हाइट, लेकिन दोनों का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब एक ही है। तो इस प्रकार से देखो लेंथ, लेंथ जो ब्रेथ और हाइट है इन सबको कहा जाता है। अब देखो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, एरिया। तो एरिया में कौन कौन सी चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, अर्थात लेंथ और ब्रेथ, ये भी लेंथ मानी जाती है, वो भी लेंथ मानी जाती है। तो जो एरिया बना हुआ है, बेसिक बेसिक जो मूलभूत चीज उसमें मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, लेंथ ही मिली हुई है। तो एरिया किस पर डिपेंड करता है, ये भी लेंथ पर ही डिपेंड करने लगा, एक बार ऐसे लेंथ और एक बार ऐसी लेंथ, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से राशियां कितनी मिलती हैं, बहुत सारी मिलती हैं। बहुत सारी राशियों में कुछ ऐसी होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और कुछ कैसी होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये दूसरों पर डिपेंड करती हैं। जैसे अभी हमने बात की थी एरिया की, एरिया जो है किस पर डिपेंड करता है, ये लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। और लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये नेचर की अपनी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस प्रकार से भौतिक राशियों का जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका दो रूप में डिवाइडेशन हुआ, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को हमने नाम दे रखा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और व्युत्पन्न राशियों को हमने नाम दे रखा है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो इस प्रकार से इनको आप पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे। तो क्वांटिटीज दो प्रकार की हुई हैं, कौन कौन सी ये क्वांटिटीज हैं क्रमशः लिख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, मूल राशियों की बात करते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो जिनका अपना खुद का एक, वे भौतिक राशियां जिनका अपना खुद का एक गुण, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, खुद का एक गुण होता है जिसे खुद का एक गुण होता है, वो है भौतिक राशियां कहलाती हैं, वो है मूल राशियां कहलाती हैं, वो है मूल राशियां। मूल राशियों का मतलब हुआ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। समझ में आई ये बात। तो इस प्रकार से जैसे जो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये कितनी कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको हम बता दें, 7 प्रकार की ये मूल राशियां होती हैं। पहली जो मूल राशि है इसको बोला जाता है लंबाई, इसको अभी हमने बताया था लेंथ, इसको लंबाई बोला जाता है, इसको लेंथ। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम बोलते हैं कि ये है द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान, जिसको हम मास बोलते हैं, जिसको हम मास बोलते हैं। और ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद जो नंबर आता है तीसरा, वो आता है समय, समय जिसको हम बोलते हैं टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम। तो देखिए टाइम द्रव्यमान से अलग है, क्योंकि लंबाई द्रव्यमान से अलग है, द्रव्यमान लंबाई से अलग है, समय द्रव्यमान से लंबाई से दोनों से अलग है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिनके बिना हम दैनिक जीवन में, जैसे किसी ने कहा कि आज बहुत गर्मी है, किसी ने कहा कल कितनी गर्मी थी, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, कोई कहता है कि कल गर्मी थी, कोई कहता है आज बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई कहता है नहीं परसों सबसे ज्यादा गर्मी थी। तो वो आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं।
तो उसके लिए क्या किया गया, तो उनको बताने के लिए कि किस दिन गर्मी ज़्यादा थी, यही तो मेजरमेंट है, यही तो समझना है। तो एक ताप मापी लगी हुई है, उसने बताया कि परसों तापमान 46 डिग्री सेल्सियस था, उससे पहले 42 था, आज 44 है। तो अर्थात बीच वाला जो दिन, जिस दिन 46 डिग्री सेल्सियस था, उस दिन तापमान ज्यादा है। इस प्रकार से समस्याएं सुलझना शुरू हो गई। तो 1 2 3 जिसको हम बोलते हैं समय, समय के बाद देख लेना ताप, ताप जिसको बोला जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ध्यान से पढ़ते रहना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद देख लेना जो अगला इसका गुण है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको बोला जाता है अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे देखना एक और चीज होती है, एक और हमारी मूल राशि है जिसका नाम क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ये हमारी जो है फंडामेंटल राशियां, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये कैसी है, ये ऐसी नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है जिन कैरेक्टरिस्टिक को आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हर एक की अपनी अलग अलग होती हैं और ये स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। बाकी जो और क्वांटिटीज आप पढ़ोगे वो सब की सब क्वांटिटी इन्हीं सातों पर डिपेंड होती हैं, जबकि ये सातों किसी पर भी डिपेंड नहीं होती हैं। तो ये चीजें आपने यहाँ पर पढ़ रखी हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मात्रक की, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इन गुणों को मापना, मापन किसे बोलते हैं। अब मापन को समझोगे उसके बाद मात्रक की बात करते हैं। तो अभी भौतिक राशियों को समझ गए होंगे, अब मापन समझना है आपको कि मापन क्या होता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, भौतिक राशियों को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, भौतिक राशियों को पढ़ा था, भौतिक राशियों को पढ़ा था। भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो ये नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी के पास हर एक वस्तु की एक अपनी अलग अलग होती है, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक को नाम दे रखा है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों का में क्या होता है, तो आंसर है भौतिक राशियों को हम मीजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। इनका जो मापन कर सकते हैं, तो इस मापन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आंसर है भौतिक राशियों, भौतिक राशियों की कैरेक्टरिस्टिक, भौतिक राशियों की कैरेक्टरिस्टिक अर्थात गुण को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है। समझना ये बात। तो मापन क्या होता है, भौतिक राशियां जो होती हैं, इन भौतिक राशियों इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन चीजों को हमने बताया, इनको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। इसको आप मेजरमेंट कहोगे। तो ये चीज होती है मेजरमेंट। और मेजरमेंट जिससे किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए भी क्या काम किया गया, तो आंसर है मेजरमेंट के लिए क्या बनाए गए, तो मेजरमेंट के लिए मात्रक बनाए गए। क्या बनाए गए, मात्रक बनाए गए।
तो मीजरमेंट के लिए यूनिट बनाए गए, यूनिट पर चर्चा हम कल करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 30 मिनट या 35 मिनट इस प्रकार से रेगुलर पढ़ते रहो, नहीं 25-26 मिनट पढ़ते रहो, तो धीरे धीरे हम सब कुछ कवर कर लेंगे। अभी ये टॉपिक्स चल रहे हैं, इनको पढ़ना समझना बहुत बेहद जरूरी है, आपको समझना भी होगा इनके बारे में। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की जो लैंग्वेज हमने रखी है हिंदी में, हिंदी वालों को भी समझ आएगा, और ज़्यादातर जो टेक्निकल वर्ड थे वो हमने इंग्लिश में बोले हैं, जिससे इंग्लिश वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। तो थोड़ी कोशिश किया करो समझने की, समझ आएगा। और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो। आप सभी को रेगुलर, कोई पूछ रहा था क्लास रेगुलर आनी चाहिए, तो क्लास हम आपको रेगुलर ही दे रहे हैं, रेगुलर देने की कोशिश करें। उस दिन दी थी क्लास, कल फिर दी थी क्लास, आज फिर आपके लिए ये क्लास आ गई, तो रेगुलर क्लास आपको मिलती रहे। चलिए तो साथियों, इस प्रकार से खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।